मैडम कह रही हैं गद्दारों की हमारी पार्टी में कोई ज़रूरत नहीं है। तो मुसलमानों को गाली देने वाला राजकुमार ठुकराल बोल रही है वो कि गद्दार मुसलमान फिर भी उससे मिलना है। तो मैंने बार बार उनसे लौट के गया, मैंने मैडम गद्दार कौन है? बोली जो राजकुमार ठुकराल से बोलेगा वो भी गद्दार, और उस पार्टी में उसको रहने का कोई अधिकार नहीं है। मीना शर्मा जी या तो इस बात पे अपने इस बयान पे माफ़ी मांगें, और अगर वो माफ़ी नहीं मांगती हैं तो मैं अपनी बात पे अड़ा हूँ और मैं कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देता हूँ और दोबारा कांग्रेस पार्टी की तरफ मुड़ के नहीं देखूंगा। 3 चुनाव लड़ाए भाई साहब, उन्होंने हमें एक चुनाव लड़ा दिया तो उसका एहसान दे रही है मैं। तो जो है तुम चुनाव हार जा रहे हो, तुम पार्षद का चुनाव नहीं जीत सकते, पार्षद का चुनाव नहीं जीत सकते। आप हर बार से तो आप हार के आए हो, अपना बूथ आप नहीं जिता पाए। मैं कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, आप विधायक का चुनाव लड़ते हुए अपना बूथ आप नहीं जीत पाए। मीना शर्मा जी आपके चैनल पे माफ़ी मांग लें, मुझसे माफ़ी ना मांगें। वो तो साफ बोल रही हैं अगर मुझे टिकट नहीं मिला कांग्रेस पार्टी से तो मैं भाजपा ज्वाइन करूंगी। अगर वो माफ़ी नहीं मांगी और पूरी कम्युनिटी से मांगी, वो गद्दार बोला उन्होंने, सबके सामने बोला है, और कसम खा के बता दें सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, उन्होंने मुझे गद्दार बोला नहीं बोला। राजकुमार ठुकराल जी कोई बुरे इंसान थोड़ी हैं, ठीक है। आज के टाइम में भाई साहब मुसलमान को तो हर कोई गलत बोल ही रहा है, थोड़ा राजकुमार ठुकराल जी ने गलत बोल लिया, लेकिन उन्होंने नुकसान नहीं करा किसी मुसलमान का। आप देख रहे हैं खबर पड़ताल, मैं हूं राजीव। उत्तराखंड में निकाय चुनाव होने हैं, जहां पार्टी को मजबूत होना चाहिए, वहीं पार्टी के ही पदाधिकारी सोशल मीडिया पर अपने इस्तीफे का ऐलान कर रहे हैं। और इस्तीफे के ऐलान के पीछे वजह यह है कि पार्टी के ही पदाधिकारी उन पर कटाक्ष कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, और वो कमेंट इतने चुभने वाले हैं कि पार्टी के पदाधिकारियों को मजबूरन इस्तीफे का ऐलान करना पड़ रहा है। परवेज कुरैशी जी हैं जो कि निवर्तमान पार्षद भी हैं और यूथ कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री भी हैं। परवेज जी बताइए कि आखिरकार क्या वजह है, ऐसी कौन सी बात आपको चुभ गई कि आज आपने सोशल मीडिया पर इस्तीफे का ऐलान कर दिया? कौन सी ऐसी इतनी बड़ी वजह है, जबकि हमने देखा है कि आप पार्टी को लगातार मजबूत करते हुए दिखाई देते हैं? मेरे यहाँ पे अभी 2 दिन पहले राजकुमार ठुकराल जी आए थे, कोई बंदा हज जा रहा था, मैं उनको वहाँ से बोले मुझे वहाँ तक ले चलो, मेरी मदद मांगने लगे वो, क्योंकि मैं बाढ़ का प्रथम नागरिक हूँ। इसके कारण जो है मैं उनको वहाँ ले गया। ले जाने के बाद जैसी मैडम पूर्व चेयरमैन जो है हमारी मीना शर्मा जी, उनको जैसे ही पता चलता है कि परवेज कुरैशी के घर पे वो आए हैं राजकुमार ठुकराल जी, और जब मैं आज राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पे गया हार डालने के लिए, मैंने उनको नमस्कार करा। पहले उन्होंने मेरा नमस्कार नहीं लिया। मैंने मैडम से कहा मैडम क्या मुझसे कोई गलती हो गई क्या? मुझे पता नहीं था कि इतना बुरा मान जाएंगी, इतनी बड़ी अहंकारी हैं ये। मैंने मैडम से पूछा, मैंने मैडम मेरे से कोई गलती हो गई क्या? मैडम कह रही हैं गद्दारों की हमारी पार्टी में कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने बार बार उनसे लौट के गया, मैंने मैडम गद्दार कौन है? बोली जो राजकुमार ठुकराल से बोलेगा वो भी गद्दार, और उस पार्टी में उसको रहने का कोई अधिकार नहीं है। सीधा जो है, क्योंकि आपने राजकुमार ठुकराल को एक हाजी के घर ले जाने में उसकी मदद करी थी, तो आपको कहीं ना कहीं टारगेट किया गया कि आप गद्दार हैं? जी बिल्कुल, मुझे टारगेट करके मुझे सबको एक तरफ से बोला उन्होंने। मैं क्या नाम मुस्लिम परिवार से हूँ और मुस्लिम कम्युनिटी को देखता हूँ भाई साहब मैं, तो इसका मतलब अगर वो मुझे बोल रही है, मैं इस बाढ़ का एक प्रतिनिधित्व करता हूँ और पूरे शहर में मुझे जानते हैं परवेज कुरैशी कौन है। पूरी पार्टी के लिए ईमानदारी से दिन रात एक करके मैं लगा रहता हूँ, तो फिर इसका मतलब तो मेरी पूरी कौम जो है गद्दार हो गई, क्योंकि मैं पार्टी का इतने कम से कम 5000 लोगों का प्रतिनिधित्व अपने वार्ड में ही करता हूँ, बाकी मुझे हर वार्ड के लोग बुलाते हैं। तो फिर मैं ऐसी पार्टी में रह के भाई साहब क्या करूँगा? ये वार्ड अध्यक्ष भी हैं, सारे वार्ड अध्यक्ष हैं। आपको ये नहीं लगता कि मीना शर्मा की ये पार्टी नहीं है, पार्टी आप लोगों की, क्योंकि कार्यकर्ताओं से कहीं ना कहीं एक पार्टी चलती है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष से? जब पार्टी भाई साहब, जब पार्टी को हमारी ज़रूरत ही नहीं है, जब वहाँ पे पार्टी के और भी पदाधिकारी खड़े थे, मीना शर्मा जी को वो तो टोक सकते थे ना कि आप किसी के बारे में ऐसा क्यों बोल रही हो। मैं तो मीना शर्मा जी से एक बात कहना चाहता हूँ, मीना शर्मा जी जब अपना इलेक्शन लड़ी थी, हमने जाके चंदा दिया था, उनसे एक पैसा नहीं लिया वहाँ पे शराब के नाम पे या किसी के नाम पे। ना हमने कोई शराब पिलाई है अपने यहाँ पे वार्ड में किसी को, ना हमने उनसे कोई शराब के नाम पे पैसा लिया है। पूरी ईमानदारी के साथ में हमने उनको चुनाव लड़ाया और चंदा दे के आए उनको जाके। आज वो हमसे कहती हैं कि तुम जिला बदर जब हुए थे तो मैं तुम्हारे लिए एक घर में वोट मांगने गई, अब जो है तुम इस लायक नहीं हो। तो जब हम इस लायक हैं ही नहीं तो ऐसी पार्टी में रहने से फ़ायदा क्या? जब पार्टी हमारी अनदेखी कर रही है और वहाँ पे जितने भी पदाधिकारी थे, एक पदाधिकारी ने ये नहीं कहा कि मीना शर्मा जी आप इस तरीके का जो वर्ड बोल रही हो ये नहीं बोलना चाहिए। तो मुझे आज बुरा लगा और मेरे दिल पर ठेस पहुँची, इसलिए मैं पार्टी से जो अपने इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। और मैं इतनी बात भी कहना चाहता हूँ, मैं एक मुस्लिम समाज के यहाँ पे जाऊँगा, क्योंकि मीना शर्मा जी जो है पार्टी के अध्यक्ष नहीं है, मैं ये भी कहना चाहता हूँ। लेकिन मुझे उनकी बात बुरी लगी। मीना शर्मा जी या तो इस बात पे अपने इस बयान पे माफ़ी मांगें, और अगर वो माफ़ी नहीं मांगती हैं तो मैं अपनी बात पे अड़ा हूँ और मैं कांग्रेस पार्टी से इस्तीफ़ा देता हूँ और दोबारा कांग्रेस पार्टी की तरफ मुड़ के नहीं देखूँगा, क्योंकि उनको शर्म आनी चाहिए। हमने इतनी बार उनको इतनी मेहनत से चुनाव लड़ाया, 3 चुनाव लड़ाए भाई साहब, उन्होंने हमें एक चुनाव लड़ा दिया तो उसका एहसान दे रही है मैं। हमने उनसे कौन से चुनाव लड़ाए आपने? मैंने उनको
2 बार जो है पालिका का लड़ाया चुनाव, 1 बार जो है इसका क्या बोलते हैं अपना विधायक का चुनाव लड़ाया। अरे खुद तो जो है तुम चुनाव हार जा रहे हो, तुम पार्षद का चुनाव नहीं जीत सकते हैं, और तुम आज जो है जो पार्टी में जो रहे बचे कार्यकर्ता हैं आप उनकी अनदेखी करोगे। मेरे वार्ड में आप जाओ भाई साहब, बराबर का हिंदू मुस्लिम वोट है, मुझे हिंदू भी उतना प्यार करता है और मुस्लिम भी उतना प्यार करता है। आप जाके देख लो, अभी बिट्टू शर्मा जी मेरे सामने चुनाव लड़े थे, वहाँ पे 1200 वोट हिंदू थे, 1250 वोट 1250 वोटों में से 550 वोट बिट्टू शर्मा जी को मिले, और बाकी सारे वोट मैंने लेने का काम किया। 90% पोलिंग हुई मेरे वार्ड में हिंदू वोटों की, तो मुझे मिला ना हिंदू वोट। तो मैं तो हिंदू मुस्लिम भी नहीं करता, आप इस तरीके की बातें करोगे। आपको जो है मतलब अगर कोई बंदा अगर मेरे घर पे आ गया तो इसका मतलब मेरे घर पे कोई आएगा ही नहीं, सबकी एंट्री बंद है। मीना शर्मा जी जिससे मीना शर्मा जी की लड़ाई होगी, जिससे मीना शर्मा जी नहीं बोलेंगी, तो क्या वो बंदा मेरे, हम भी नहीं बोले उससे, हमारे यहाँ भी ना आए वो। नहीं तो क्या आपने इसकी शिकायत करेंगे कहीं किसी उच्च पदाधिकारी को या पार्टी प्रदेश अध्यक्ष या किसी को अवगत कराएंगे? हम किसी को कुछ नहीं करेंगे, हम तो मीना शर्मा जी से सिर्फ एक बात कहेंगे कि मीना शर्मा जी आपको लगातार ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ाया, मीना शर्मा जिंदाबाद के नारे लगाए, भाई साहब दरी बिछाई है मीना शर्मा जी के लिए, रात दिन जग के यहाँ पे चुनाव लड़ने का काम किया है। बीजेपी की और सिटी की दोनों की जमानत जब्त कर दी यहाँ से, और मेरे यहाँ के वार्ड के मेरे वार्ड में हिंदू मुस्लिम वाल्मीकि समाज का एक वोट मीना शर्मा को पड़ा है। आप हर वार्ड से तो आप हार के आए हो, अपना बूथ आप नहीं जिता पाए। मैं कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, आप विधायक का चुनाव लड़ते हुए अपना बूथ आप नहीं जीत पाए। आप पहले कम से कम ये देखो ना, मेरे 5 बूथ थे, 5 बूथ थे, 5 बूथ में से अगर एक बूथ भी हारा हो तो मैं पार्टी से तो मैंने इस्तीफा दे ही दिया है, ज़िंदगी में पार्टी का मुंह नहीं दिखाऊंगा अपना। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा राजीव भाई कि जिस तरीके से मेरी अनदेखी हो रही है, या तो वो माफ़ी मांग ले इस बात पे, जिस तरीके से मेरी अनदेखी हो रही है उस तरीके से मेरे किसी और कार्यकर्ता की अनदेखी ना हो, इसलिए मैं अपनी पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूँ। और ये जो हमारे भाई हैं, ये भी नगर सचिव हैं, ये 4 मेरे पास में वार्ड अध्यक्ष आ गए, इनको भी इस बात का बुरा लगा है और ये भी मेरे साथ साथ इस्तीफा देना चाह रहे हैं। भाई साहब मैं तो कैसे समझौता बनेगा, क्या करें मीना शर्मा की, जिस तरह से एक के बाद एक पार्टी पहले ही कमज़ोर है और कमज़ोर हो जाएगी, तो क्या ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि आप लोगों की वापसी हो सके? मीना शर्मा जी, मैं राजीव भाई आपसे कहना चाह रहा हूँ, आपके चैनल पे माफ़ी मांग लें, मुझसे माफ़ी ना मांगें, मगर मेरी कम्युनिटी को उन्होंने गलत बोला इसलिए मैं उनका विरोध कर रहा, गद्दार बोला मैं। हम पूरी ईमानदारी से चुनाव लड़ाने वाले, जो भाजपा बोलती है शब्द वो आज जो है कांग्रेस बोल रही है, मीना शर्मा जी बोल रही हैं। मीना शर्मा के बोल कुल मिला के भाजपा की तरफ जैसे मिलते जुलते दिखाई दे रहे हैं। वो तो साफ बोल रही हैं भैया, वो तो साफ बोल रही हैं अगर मुझे टिकट नहीं मिला कांग्रेस पार्टी से तो मैं भाजपा ज्वाइन करूंगी। वो तो साफ बोल रही हैं, उनको तो भाजपा में जाना है, क्योंकि तो पहले से सुर बदल दिया उन्होंने जाने से पहले। बिल्कुल सुर बदल दिए। और देखो भाई साहब, राजीव भाई मैं आपकी नॉलेज में एक बात और डाल दूं, अगर मीना शर्मा जी अगर हमारे आपके चैनल के माध्यम से या किसी का भी चैनल अगर वो माफ़ी नहीं मांगी और पूरी कम्युनिटी से मांगी, वो गद्दार बोला उन्होंने, सबके सामने बोला है, और कसम खा के बता दें सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, उन्होंने मुझे गद्दार बोला नहीं बोला। मैं राजीव भाई वहाँ पे जो है बिल्कुल एकदम भावुक हो गया मैं। मुझे ऐसा लगा कि यार मैंने इतनी साल मेरे पिताजी से मेरे कांग्रेस का खून है मेरे अंदर, काट के देख लो आप, आज भी कांग्रेस का खून निकलेगा। लेकिन यार आप इस तरीके से यार किसी के लिए बोल रही हैं। आपको मैडम आपको ये बताइए मैंने कब आपकी अनदेखी कब करी है? आप जब भी आई हो मैंने आपका सम्मान करा यहाँ पे, और बम्पर हमारे एक बूथ से बम्पर वोटों जीत के जाती हैं। और बाकी अध्यक्ष जी का ही मेरे पास फोन आया था, मैंने अध्यक्ष जी को भी बता दिया, मैंने कहा अध्यक्ष जी वहाँ पे सारे के सारे लोग खड़े थे, कम से कम एक बंदा ये बोल सकता था ना कि यार आप ऐसे किसी को गद्दार क्यों बोल रही हो। मुझे सबसे ज़्यादा उनका जो सब चुभा है, मैं उनको अपनी माँ की तरह मानता था, मुझे सबसे ज़्यादा उनका जो सब चुभा है वो ये चुभा है, उन्होंने मुझे गद्दार बोला। यानी कि मुझे गद्दार बोल रही है, मेरी कम्युनिटी को, मुसलमानों को गाली देने वाला राजकुमार ठुकराल बोल रही है वो कि गद्दार मुसलमान फिर भी उससे मिल रहे हैं। अरे यार हम किस चीज़ के गद्दार हैं भाई? हमने तुम्हारे साथ गद्दारी करी? राजनीति है, कभी भी किसी की विचारधारा बदल सकती है भाई साहब, कोई भी कहीं आ जा सकता है, उसमें कोई वो नहीं है। और मैं तो कह रहा हूँ राजकुमार ठुकराल जी कोई बुरे इंसान थोड़ी है। ठीक है, आज के टाइम में भाई साहब मुसलमान को तो हर कोई गलत बोल ही रहा है, थोड़ा राजकुमार ठुकराल जी ने गलत बोल लिया, लेकिन उन्होंने नुकसान नहीं करा किसी मुसलमान का, उन्होंने किसी भी मुसलमान का नुकसान नहीं करा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, वो केवल इलेक्शन के टाइम पे एक इंटरव्यू देते थे, लेकिन उन्होंने किसी मुसलमान का आज तक बुरा नहीं करा है। इसलिए हमारे लिए ना राजकुमार ठुकराल जी बुरे हैं, ना कोई दूसरे दल का, ना हमारे लिए सिबरोड़ा जी बुरे हैं, सारे लोग अच्छे हैं हमारे लिए। लेकिन हमारी पार्टी की जो कुछ विचारधारा जो है वो गलत है। इस विचारधारा को बदलने, वो अगर नहीं बदलते हैं तो इनको इतना बड़ा नुकसान होगा भाई साहब निकाय चुनाव में। मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ, मैं अपने पार्टी की खासकर बात बता रहा हूँ,
दूसरे वार्डों की बात भी करूँगा, नुकसान झेलने के लिए तैयार रहे अगर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे जो वार्ड अध्यक्ष जो आए हैं, ये मेरे वार्डों के नहीं है, खेड़ा, पहाड़गंज, सब जगह के, दूधिया नगर के सारे आ रहे हैं। अभी तो मुझे 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा हुआ है मुश्किल से डालो हुए पोस्ट। आधा घंटे के बाद में जो है सारे मुस्लिम जितने भी नेता हैं वो मेरे पास आ रहे हैं, और सब लोगों के फ़ोन भी आ रहे हैं कि आपको कोई अधिकार नहीं है ऐसे किसी को गलत बोलने का। आप मुझे सार्वजनिक मंच पे ऐसे बोल रहे हो, तो इसका मतलब मैं बंगाली कॉलोनी में था, इसका मतलब जो है पार्टी में हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। जब इज्जत नहीं है तो भैया, राजीव भैया, हम क्या करेंगे ऐसी पार्टी में रह गए। तो आपने साफ तौर पर सुना, इन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि पार्टी का नुकसान होगा अगर मीना शर्मा किसी भी मंच पर अगर माफ़ी मांगती है, जो उन्होंने गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया है, तो कहीं ना कहीं अगर माफ़ी मांग लेती है तो ये पार्टी में वापस आने को तैयार हैं। अगर वो माफ़ी नहीं मांगती हैं तो इसी तरह का विरोध रहेगा, और इनके साथ ही साथ कई सैकड़ों लोग जो है वो पार्टी से इस्तीफा देंगे। फिलहाल देखना होगा कि किस तरह से इस पूरे मामले का पटाक्षेप होता है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए खबर पड़ताल के साथ। फिलहाल नमस्कार।